Hello students, welcome to Charu's classes. Today we are doing exercise 1.5 sets class 11. Let U is equal to, यहाँ पे हमें universal set given है. A, B and C are also given. Find A complement. A complement का मतलब होता है कि universal set में से if we remove the elements of set A, तो जो बचता है that is called A complement. तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स 1 to 9 गिवन है एंड सेट ए में 1 2 3 4 गिवन है. तो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट u माइनस ए हमें मिलेगा. सो ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट है दैट इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 9. सेकेंड पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट. सो बी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से इफ़ वी रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ बी. बी यहाँ पे 2 4 6 8 गिवन है. सो नंबर्स 1 to 9 में से 2 4 6 8 हम रिमूव कर देंगे. तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 3 5 7 9. थर्ड पार्ट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट ए यूनियन सी. ए यूनियन सी का मतलब है ए एंड सी के सभी एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिशन हम लिखेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा ए यूनियन सी. ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ये एलिमेंट्स हम रिमूव कर देंगे. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 7 8 9. फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. सो फर्स्ट ए यूनियन बी फाइंड करते हैं. सो ए यूनियन बी ए एंड बी के सभी एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिशन 1 2 3 4 6 8. नाउ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो यूनिवर्सल सेट 1 to 9 नंबर्स हैं, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किए तो वी आर लेफ्ट विथ 5 7 9. फिफ्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट. कभी भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा जाता है तो दैट गेट्स बैक टू द सेम सेट. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ए, बी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट विल बी बी. सो सेम वे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछा है सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेट ए. सो वी कैन राइट ए कॉम्प्लीमेंट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1 2 3 4. सिक्स्थ पार्ट बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट हम बी माइनस सी सेट फाइंड आउट करते हैं. सो द एलिमेंट्स ऑफ बी उसमें से हम सी के एलिमेंट्स हटा देंगे. बी में वो एलिमेंट्स जो बच रहे हैं जो कि कॉमन नहीं है सी के साथ दैट इज बी माइनस सी. सो बी माइनस सी में वी आर हैविंग 2 and 8. सो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी सेट सब्ट्रैक्ट करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 3 4 5 6 7 9. Question number 2. If U is A B C D E F G H, find the complements of the following sets. So हमें A given है A B C, हमें A complement find out करना है. So that will be universal set में से A के elements हम हटा देंगे. So A B C will be gone. तो A कॉम्प्लीमेंट में आएगा D, E, F and G. B कॉम्प्लीमेंट B है D, E, F, G तो B कॉम्प्लीमेंट होगा. यूनिवर्सल सेट्स में से D, E, F, G हटा देंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ A, B, C and H. C पार्ट इज A, C, E, G. तो यहाँ से हम A, C, E, G हटा देंगे.
सो C कॉम्प्लीमेंट इज, ये हो जाएगा B, D, F एंड H. D कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से हम F, G, H एंड A हटा देंगे. सो D कॉम्प्लीमेंट इज B, C, D, E. Question number 3. Taking the set of natural numbers as the universal set. तो U जो set हमें given है, that is the set of natural numbers. Write down the complements of the following sets. First, x such that x is an even natural number. So suppose ये set A है. So this set is set of even natural numbers. Universal set of natural numbers है. अगर set of natural numbers में से मैं set of even natural numbers remove कर देती हूँ या हटा देती हूँ, so I'll be left with, तो A complement हो जाएगा a set of x such that x is an odd natural number. इवन नंबर्स हटा दिए तो कॉम्प्लीमेंट में हमारे मिलेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स. एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. तो अगर यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये वाला सेट सपोज आई कॉल इट बी, दिस इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. Third part, x such that x is a positive multiple of 3. अगर इस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, सपोज वी कॉल इट C, सो C अगर है सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3, 6, 9, ये नंबर्स अगर मैं नेचुरल नंबर्स में से पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 को हटा देती हूँ, तो आई कैन राइट दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट. सो सच अ सेट कैन बी रिटन एज x such that x belongs to natural number and x is not a multiple of 3. Fourth part, x such that x is a prime number. So आपको पता है दो तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं एंड कॉम्पोजिट नंबर्स जिनके ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. So if we take the complement of this set, suppose we call it D, then D dash can be written as x such that x is a positive composite number, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x is not a prime number. इसमें हमें 1 ऐड करना ज़रूरी है. अगर आप composite number लिखते हो तो हमें x equal to 1 भी separately शो करना पड़ेगा, बिकॉज x इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. हम उसे यूनिक नंबर लेते हैं. या फिर दूसरा तरीका है, इफ़ यू वांट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, आप उसे लिख सकते हो x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. फिफ्थ पार्ट, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5. तो नेचुरल नंबर्स के सेट में से हमें ऐसे नंबर्स हटाने हैं विच आर डिविजिबल बाय 3 and 5. सो सपोज वी कॉल इट ई सेट. तो ई कॉम्प्लीमेंट होगा x such that x belongs to natural numbers and is not divisible by 3 and 5. Sixth part, x such that x is a perfect square. So definitely इस set का complement, suppose I call it set f. So f complement is x such that x belongs to natural numbers and x is not a perfect square. Natural numbers में से सभी perfect squares हटा देंगे तो we'll get the complement of this set. Seventh part, x such that x is a perfect cube.
So this G complement is x such that x belongs to natural numbers and x is not a perfect cube. Eighth part, x such that x plus 5 is equal to 8. यहाँ पे x plus 5 is equal to 8 इक्वेशन गिवन है, so that means x is equal to 3. यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, सपोज आई कॉल इट h, दिस h dash is equal to x such that x belongs to natural numbers and x is not equal to 3. Ninth part, x such that 2x plus 5 is equal to 9. तो 2x हो जाएगा 9 minus 5, that is 4. 2x is 4 और x is equal to 2. तो नेचुरल नंबर्स के सेट में if we remove 2, suppose I call it I, so this I complement is a set x such that x belongs to natural numbers and x is not equal to 2. x such that x is greater than equal to 7. So ये एक सेट है जो कि 7 या उससे बड़े नंबर्स का सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, सपोज आई कॉल इट j, so this j dash is equal to set x such that x belongs to natural numbers and x is less than 7. That means numbers 1 to 6 इसमें आ जाएंगे. You can write it like this also. 11th, x such that x belongs to natural numbers and 2x plus 1 is greater than 10. So 2x is greater than 10 minus 1, 9, or x is greater than 9 by 2. Suppose this set is k, so then k dash will be equal to x such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 9 by 2. या फिर अगर आप नेचुरल नंबर्स 9 by 2 होता है 4.5, तो इस सेट को आप रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई u इज गिवन, a इज गिवन, b इज गिवन. हमें वेरीफाई करना है दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. So let's begin with left hand side. Let's first find just A union B. A है 2 4 6 8 and B है 2 3 5 7. So यहाँ पे हमारा A union B, that is A and B के सभी elements का set. This will be 2 3 4 5 6 7 8. Now A union B कॉम्प्लीमेंट गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यूनिवर्सल सेट जो 1 से 9 तक के नंबर्स हैं उसमें से हम A यूनियन B के एलिमेंट्स हटा देंगे. दैट विल बी A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. सो दैट इज 1, 9. दिस इज अवर इक्वेशन 1, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट्स चेक द राइट हैंड साइड. RHS is A complement intersection B complement. So first let's check A complement. यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट्स हटा देंगे, तो वी आर गेटिंग द A complement as 1 3 5 7 and 9. B complement, यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट्स अगर हटा देंगे, B इज़ 2 3 5 7 और यूनिवर्सल सेट है नंबर्स 1 to 9 का, तो B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. दैट विल बी 1 4, देन वी हैव 6 8 and 9. अब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन का मीनिंग है व्हाट इज कॉमन इन दीज टू. सो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट.
जो कि कॉमन एलिमेंट्स है, एज वी कैन सी यहाँ पे 1 है, देन वी हैव 9. So from 1 and 2 we can see A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Second part, A intersection B complement. This is the left hand side. So सबसे पहले A intersection B देख लेते हैं. यूनिवर्सल सेट 1 to 9 नंबर्स का सेट है. सेट ए में हमारे हैं 2 4 6 8 एंड सेट बी में है 2 3 5 7. सो ए एंड बी का इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम. सो वी आर गेटिंग ओनली 2 एज कॉमन हियर. 2 का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में नंबर्स 1 to 9 है, उसमें से सिर्फ 2 हमें रिमूव करना है. तो दैट इज़ 1 3 4 5 6 7 8 and 9. This is our left hand side. Right hand side is A complement union B complement. So A complement numbers 1 to 9 में से 2 4 6 8 हटा दिए, तो we have 1 3 5 7 and 9. यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से अगर 2 3 5 7 हटा दिए तो वी हैव 1 4 6 8 9. इफ वी टेक यूनियन ऑफ इट, सो वी आर गेटिंग 1 3 4 5 6 7 8 and 9. As you can see, left hand side and right hand side are coming equal. So from 1 and 2, left hand side is equal to RHS, hence proved. A union B का complement is equal to A complement intersection B complement, and A intersection B whole complement is A complement union of B complement. These are the De Morgan laws and ये बहुत ही important है, इन्हें आपको याद रखना चाहिए. Question number 5. Draw appropriate Venn diagram for each of the following. A union B complement. So if we are doing A union B complement, सबसे पहले A union B. So A union B में set A और B के टोटल एरिया कवर हो जाएगा, उसके सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा इनको छोड़ के सब कुछ. So we are going to shade outside A and B. तो ये हो जाएगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. हमने अभी अभी देखा कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो इसको भी अगर आप करोगे तो इसका भी वेन डायग्राम is going to be same. You can think and also do. A का complement means A को छोड़ के सब कुछ, B का complement means B को छोड़ के सब कुछ, और उनका अगर intersection लेंगे तो common portion यही आएगा. Next Venn diagram, A intersection B का complement. A intersection B जो है दैट इज द पोर्शन जो कि ए और बी के बीच में कॉमन है, उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स उस पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ. तो बेसिकली इस पोर्शन को छोड़ के जो सेंटर में है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ हम शेड कर देंगे. अगेन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है. सो इफ़ यू नो दैट, आप इसका भी वेन डायग्राम डायरेक्टली भी बना सकते हो. अदरवाइज A कॉम्प्लीमेंट यानी कि A को छोड़ के सब कुछ, B कॉम्प्लीमेंट यानी B को छोड़ के सब कुछ,
और अगर हम उसका यूनियन लेंगे तो अगेन हमारा जो डायग्राम है वो सेम आएगा। इस सेंट्रल पोर्शन को छोड़ के सब कुछ शेडेड होगा। सो दीज टू वेन डायग्राम्स विल ऑल्सो बी इक्वल। Question number 6. Let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो हमें गिवन है वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, और जो सेट A है वो ऐसे ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। बट एटलीस्ट वन एंगल मीन्स दोनों एंगल भी डिफरेंट फ्रॉम 60 हो सकते हैं, या तीनों के तीनों एंगल भी डिफरेंट फ्रॉम 60 हो सकते हैं। सो इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। Question number 7. Fill in the blanks to make each of the following a true statement. A union A complement. So A union A dash, अगर हम यूनियन ले रहे हैं एक सेट A का और उसके कॉम्प्लीमेंट का, तो उन्हें मिला के वी आर गोइंग टू गेट द यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट इज फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और सेट ए के बीच में इफ वी टेक द कॉमन थिंग तो वो आएगा सेट ए। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या होता है, तो देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन अ सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो दिस विल बी सेट फाई और नल सेट। यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट इज द नल सेट। नल सेट और ए सेट में क्या इंटरसेक्शन हो सकता है, तो दैट इज गोइंग टू बी साई ओनली, दैट इज द नल सेट। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.